हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती थी, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसे पता चल जाता है कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। और हाँ, उस लड़की का नाम केजिया था। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। वो जो लड़की थी उसके लिए उसके पापा का चेहरा डरावना और अवॉइड करने वाला था। हर सुबह जब भी उसके फादर ऑफिस जाया करते थे तब वो केजिया के रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस दिया करते थे और उस पर वो केजिया बोलती थी गुड बाय फादर, और उसे बहुत आराम मिलता था जब उसे उसके फादर की गाड़ी की आवाज़ कम होती सुनाई देती थी। और जब उसके पापा शाम को वापस घर आते हैं तब वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है और अपने फादर की बहुत लाउड वॉइस सुनती है और उसके फादर कहते हैं, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मम्मी, जाओ और देखो क्या बाहर पेपर पड़ा है, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। और फिर उसकी मम्मी उसको बुलाती हैं और कहती हैं, केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स निकालो। उसके बाद वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती थी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। जब वो ड्राइंग रूम में आती है तब उसके फादर उससे बोलते हैं, केजिया, जल्दी से आओ और मेरे बूट्स निकालो और इन्हें बाहर रख दो। क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही? उस पर वो बोलती है, मुझे नहीं पता पापा। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जो केजिया थी वो किसी के सामने भी नहीं हकलाती थी, लेकिन अपने फादर के सामने वह बहुत ज़्यादा हकलाती थी क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी और उनके सामने वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाती थी। केजिया के फादर का हाथ, गला और मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और जब वो उबासी लेते थे तब और ही ज़्यादा बड़ा लगता था। संडे आफ्टरनून को केजिया की जो दादी थी वो केजिया को ड्राइंग रूम में जाके अपने फादर मदर से बात करने को कहती थी ताकि वो उन्हें अच्छे से जान सके। पर वो अपने मम्मी को हमेशा रीडिंग करते हुए पाती थी और अपने फादर को सोफे पे लेटे हुए और उनके फेस पे उनका हैंडकरचीफ रखे हुए और पैर बहुत बेस्ट कुशन्स पे रखे हुए और खर्राटे लेते हुए सो रहे। केजिया स्टूल पे बैठ के अपने फादर के उठने का इंतज़ार करती है और जब उसके फादर उठ जाते हैं तब वो उससे टाइम पूछते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे घूरो मत, तुम एक छोटी ब्राउन आउल लगती हो। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और ठंडी आ जाती है और केजिया को घर के अंदर ही रखा जाता है ताकि उसको सर्दी ना हो जाए। केजिया की दादी कहती हैं कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है और उसे सजेस्ट करती हैं कि वो एक पिन कुशन बनाए येलो सिल्क क्लॉथ से। तो फिर वो पिन कुशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है और तीनों साइड्स को स्टिच कर देती है। उसे फोर्थ साइड में कुछ स्क्रैप्स भरने थे, इसलिए वो अपने मदर के बेडरूम में जाती है। वहाँ पर टेबल पर उसे बहुत सारे पेपर्स दिखे तो उसने उन पेपर्स को फाड़ कर अपने पिन कुशन में भर दिया और फोर्थ साइड को स्टिच कर दी। उस रात उसके घर में बहुत ज़्यादा ही झगड़ा हुआ। फादर की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच गायब थी। रूम्स को सर्च किया, सर्वेंट्स को पूछा, पर स्पीच कहीं भी नहीं मिली। फाइनली केजिया की मम्मी केजिया के रूम में आई और उससे पूछा, केजिया, क्या तुमने मेरे रूम पर टेबल पर कोई पेपर्स देखे थे? ओह हाँ, मैंने तो उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया था। क्या? तुम मेरे साथ इसी वक्त डाइनिंग रूम में चलो। फिर केजिया की मदर ने फादर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर फादर ने केजिया से पूछा, क्या तुमने ये काम किया है? नहीं पापा। फिर उसके फादर कहते हैं, मदर जाओ और केजिया को अभी इसके रूम में ले जाकर सुला दो। उसके बाद केजिया बहुत ज़्यादा ही रोती है। फिर उसके फादर उसके रूम में एक रूलर लेकर आते हैं। अब मैं तुम्हें इन सब के लिए पीटने वाला हूँ। नहीं पापा।
और फिर वो बेड क्लॉथ्स के पीछे छुप जाती है। चुपचाप बैठो और अपने हाथ आगे लाओ। और वो अच्छे से बता भी नहीं पाती है कि वो उसके फादर के बर्थडे के लिए था। और फिर उसके पापा उसको रूलर से पीटते हैं और उसके लिटिल पिंक पाम्स लाल पड़ जाते हैं। कुछ घंटों बाद केजिया की दादी उसके रूम में आती हैं और उसे शॉल में लपेट लेती हैं और उसे लेकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाती हैं। केजिया कहती है कि गॉड फादर्स को क्यों बनाते हैं। उसकी दादी एक क्लीन हैंकी से उसकी नाक साफ करती हैं और उसे सोने को कहती हैं और कहती हैं कि तुम सुबह यह सब भूल जाओगी। पर वो बच्ची कभी भी वह बात नहीं भूलती है और अगली बार से जब भी वह अपने फादर के सामने आती है तब वो अपने हाथ पीछे छुपा लेती है और उसके डर के मारे चीक्स लाल हो जाते हैं। केजिया के एक नेबर थे मैकडॉनल्ड्स। अक्सर केजिया फैंस के गैप में से देखा करती थी कि वह अपने 5 चिल्ड्रंस के साथ टैग का गेम यानी कि पकड़म पकड़ाई शाम के टाइम खेला करते थे। तब उसने डिसाइड कर लिया कि डिफरेंट टाइप्स के फादर्स होते हैं। एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ गई और उसकी दादी और उसकी मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा और घर में केजिया उसके कुक एलिस के साथ अकेली थी। डे टाइम में सब कुछ बढ़िया था, पर रात में जब एलिस उसे सुलाने ले गई तब वो एकदम से डर गई और कहा, अगर मुझे बुरा सपना आया तो? मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। तुम जाकर सो जाओ और अपने सॉक्स को उतार दो और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और हाँ, चिल्ला के अपने फादर को मत जगाना। पर उसे वही पुराना सपना वापस आया। एक बुचर एक नाइफ के साथ और एक हाथ में रोप लिए और एक डरावनी हंसी के साथ उसके पास आ रहा है और वो रोती जा रही है, ग्रैंडमा, और वो हिल नहीं पा रही। और फिर वो एकदम से जगी और उसने देखा कि उसके फादर बेड के पास में ही खड़े हैं, हाथ में कैंडल लिए, और उससे पूछते हैं, क्या बात है? बचर, नाइफ, मुझे ग्रैंडमा चाहिए। उसके फादर ने कैंडल को ब्लो कर दिया और उसे अपने गोदी में उठा लिया और उसे अपने बेडरूम में ले गए। अपने बेड पे से उसने न्यूज़पेपर हटाया और उसे सुला दिया और उसके साइड में सो गए। फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम अपने फीट को मेरे फीट से रब कर लो ताकि तुम्हारे फीट वार्म हो जाए। और फिर केजिया मन में सोचती है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो दिन भर इतना काम करते हैं, इसलिए वह थक जाते हैं और मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं। फिर वो थोड़ा सा हिलती है। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या हुआ? क्या फिर से सपना आया है? फिर वो केजिया कहती है, अरे नहीं, मेरा सर आपके हार्ट पे रखा हुआ था और मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती थी। और फादर, आपके पास कितना बड़ा हार्ट है। सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।